हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए ग्रामीण समाज एवं विकास की श्रृंखला है, जो यूथ कंपटीशन के 1194 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें जो आगामी लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका पहला अध्याय है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। इसका प्रश्न पहला देखते हैं। भारत गांव में बसता है, ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है ग्रामीणी का पद कभी वंशानुगत, तो कभी नामित, तो कभी निर्वाचित रहा होगा। यह कथन किसने कहा है? मैकडोनाल्ड, रेटजेल, बर्गल और कोहेन। इसका सही आंसर है ए, मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? ऋग्वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कौन होता था? विस्पति, ग्रामणी, कुलप या जनपति। तो इसका सही आंसर है बी, ग्रामणी। ऋग्वैदिक काल में ग्रामणी ग्राम का प्रमुख होता था। यहाँ देखिए, ग्रामणी ग्राम का प्रमुख होता था और परिवार का मुखिया कुलप या गृहपति कहलाता था और कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था तथा कई ग्रामों को मिलाकर विस बनता था। विस का प्रधान विस्पति होता था। अगला प्रश्न है मौर्य काल में गांव में हदबंदी, भूमि, मकान का पंजीयन, कर की छूट एवं जनगणना का कार्य कौन करता था? प्रदेष्टा, स्थानिक, गोप और ग्रामणी। इसका सही आंसर है सी, जो गोप नाम का अधिकारी होता था, वो ये सब काम करता था। अगला प्रश्न है संगम काल में नगरीय एवं ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? महत्तर, गोलमिक, ग्रामणी और मन्नरम। तो संगम काल में इसका प्रमुख होता था मन्नरम। इसे मनरम भी कहा जाता है, कहीं कहीं मनरम भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है चोल काल में ग्रामीण प्रशासन में सामान्य लोगों की संस्था कौन सी थी? अग्रहार, बारियम, तनियूर, उर। तो इसका सही आंसर है डी, उर। चोल काल में जो सामान्य लोगों की संस्था उर थी और जो सभा हुआ करती थी वो ब्राह्मण बस्तियों और अग्रहारों की होती थी। अगला प्रश्न है शेरशाह के काल में स्थानीय शासन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? इसका सही आंसर है 3। पहला होता था सूबा या इक्ता कहते थे, दूसरा सरकार, तीसरा परगना। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासनकाल में किसे स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी लॉर्ड रिपन ने, तथा स्थानीय बोर्ड भी बनाए थे। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व सेवा ग्राम योजना किस वर्ष शुरू की गई? स्वतंत्रता पूर्व सेवा ग्राम योजना
किस वर्ष शुरू हुई? इसका सही आंसर है 1936 में। सेवाग्राम योजना 1936 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ की गई थी। सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में सेवाग्राम नामक गांव में है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। महात्मा गांधी ने यह योजना प्रारंभ की थी और सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र के वर्धा जिले के सेवाग्राम नामक गांव में है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में स्थानीय सरकार का विषय किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर है बी, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में स्थानीय सरकार का विषय 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची हैं। उसमें राज्य सूची के अंतर्गत ये स्थानीय स्वशासन को रखा गया है और पंचायती राज में इसे अनुच्छेद 40 के अंतर्गत स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समाज की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ए, संयुक्त परिवार, बी, कृषि व्यवस्था, सी, अनुशासनबद्ध परिवार, डी, उपयुक्त सभी। इसका हो जाएगा सही। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार, कृषि व्यवस्था, अनुशासनबद्ध परिवार, उपभोग आधारित आर्थिक संरचना आदि सब देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने गांव हैं? तो ये है 6,40,930। इसका सही आंसर इसका सही आंसर है बी, सी सही आंसर है इसका 6,40,930। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? ब्रूनर, हेरोल्ड लॉस्की, रॉबर्ट रेडफील्ड और ये हैं लॉरी नेल्सन। इसका सही आंसर है रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूह में प्राथमिकता होती है या उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूह में प्राथमिकता होती है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण आबादी है, भारत में ग्रामीण आबादी कितनी है? 83.3 करोड़, 73.3 करोड़, 74.3 करोड़, 37.3 करोड़। इसका सही आंसर है ए, 83.3 करोड़, जो प्रतिशत के हिसाब से 68.84% है। ये डाटा महत्वपूर्ण है। यहाँ ये सूची मिलाने को है। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? गांधीवादी आंदोलन किससे संबंधित है? जन योजना और सर्वोदय योजना। इसका सही आंसर है डी, सही आंसर डी है, भूदान आंदोलन, विनोबा भावे, गांधीवादी योजना, श्रीमान नारायण अग्रवाल, जन योजना M.N. रॉय, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन कृषि से संबंधित नहीं है? इन समितियों में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? बाई के अलंग समिति, बाई के अलंग समिति या गौडगिल समिति, यह है खैरागत समिति, खैरागत रिपोर्ट या कृष्णमाचारी रिपोर्ट। इसका सही आंसर है कौन संबंधित नहीं है कृषि से? इसका सही आंसर है ए। जो बाई के अलंग समिति है इसका संबंध कृषि से नहीं है, इसका संबंध शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो कैलोरी का अलग अलग मात्रा का निर्धारण किया गया था उससे संबंधित है ये। बाकी ये तीनों समितियां कृषि से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर है बी, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आदर्श सेवाग्राम योजना, सर डेनियल हैमिल्टन, गुड़गांव योजना, डॉक्टर स्पेंसर एच बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना, बीटी कृष्णमाचारी, श्रीनिकेतन योजना, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है बी, गुड़गांव योजना। ये डॉक्टर स्पेंसर हैक ने नहीं प्रारंभ की थी और बाकी तीनों ये सही हैं। आदर्श सेवाग्राम योजना डॉक्टर डेनियल हैमिल्टन ने की थी और बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना बीटी कृष्णमाचारी और श्रीनिकेतन योजना रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रारंभ की थी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। सर डेनियल हैमिल्टन ने 1933 में सहकारिता के आधार पर ग्रामीण विकास की योजना बनाकर मद्रास के निकट सुंदरम ग्राम से आदर्श सेवाग्राम योजना का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है ये एसडीजी सतत विकास के लक्ष्य दिए हुए हैं। लक्ष्य 1, लक्ष्य 2 किससे संबंधित है? लक्ष्य 5 किससे संबंधित है? लक्ष्य 3 किससे संबंधित है? लक्ष्य 1 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है डी। मैचिंग देखते हैं। लक्ष्य 2 संबंधित है लक्ष्य 2 संबंधित है भुखमरी की समाप्ति से। लक्ष्य 5 संबंधित है लैंगिक समानता से। लक्ष्य 3 संबंधित है अच्छा स्वास्थ्य से और लक्ष्य 1 है गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। अब लक्ष्य 1 से देखते हैं। लक्ष्य 1 किससे संबंधित है? गरीबी की पूर्णतः समाप्ति से है। और लक्ष्य 2 भुखमरी की समाप्ति, गरीबी की समाप्ति, भुखमरी की समाप्ति। और लक्ष्य 3 अच्छा स्वास्थ्य है। और लक्ष्य 5 गरीबी की, लक्ष्य 5 लैंगिक समानता। अगला प्रश्न है किसान कॉल सेंटर कब से कार्यरत है? इसका वर्ष 2002, 2003, 2004 और 2005। इसका सही आंसर है सी, 21 जनवरी 2004 से किसान कॉल सेंटर कार्यरत है। इसका मूल उद्देश्य सप्ताह के 7 दिनों में कृषक समुदाय को सूचना उपलब्ध कराना।
अधिक अन्न उपजाऊ अभियान कब प्रारंभ किया गया? 1940, 1942, 1944, 1948। इसका सही आंसर है 1942। अधिक अन्न उपजाऊ 1942 में आरंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अन्न की कमी को पूरा करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही है? इटावा अग्रगामी योजना 1950, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1954, सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1966-67, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965-66। इसका सही है डी, अधिक उपज कृषि कार्यक्रम 1965-66। बाकी तीनों देख लेते हैं और भी योजनाएं दी हैं वो देख लेते हैं। इटावा अग्रगामी योजना 1948, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ था। सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960-61 में प्रारंभ हुआ था। अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम 1965-66 में हुआ था। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में हुआ था। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में हुआ था। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1979 में। कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988-89 में। और जवाहर रोजगार योजना 1989 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सामुदायिक विकास योजना के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? इसका सही आंसर है बी, हैरी जॉनसन। बाकी ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसमें योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ए सिक्किम, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी उड़ीसा। इसका सही आंसर है सिक्किम इसमें शामिल नहीं था। 2010 और 10-11 में आरंभ की गई योजना के अंतर्गत पूरी भारत में हरित क्रांति लाना की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज प्राथमिक रूप से उदाहरण है ग्रामीण, शहरी, महानगरीय या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ए, ग्रामीण। भारतीय ग्राम्य विकास के संदर्भ में तो कौन सा संबंध बताइए, सही संबंध बताइए? कृषि से, संस्कृति से, कृषि एवं संस्कृति से, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय ग्राम्य समाज कृषि और संस्कृति दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है? पोंगल, बैसाखी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में कृषि की कटाई के समय मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। इसके अतिरिक्त ओणम, बिहू, उगाड़ी भी त्यौहार मनाए जाते हैं। बिहू असम का त्यौहार है, इसका ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, उगाड़ी मुख्य रूप से फसल काटते समय मनाए जाने वाले त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। उगाड़ी दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज एवं भूमि सुधार किस काल में प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ब्रिटिश काल में। मुगल काल,
मौर्य काल या संग काल में नहीं, ब्रिटिश काल में प्रारंभ किया गया था। ब्रिटिश काल में भूमि सुधार से संबंधित जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी जैसी प्रथाएं चालू की गई थी। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए।